अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। आज हम रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा तवज्जो से समझिएगा, आसान सा टॉपिक है। अच्छा, एन एम बाई एन मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी इन रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो भी रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ सकता है, और स्क्वायर में ना हो तब भी ये रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ सकता है। कोई भी मैट्रिक्स रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तब होगा अगर वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। पहली है इट इज़ इन एचेलॉन फॉर्म, कि वो एचेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। अब एचेलॉन फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स कब होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 मैंने फर्स्ट रो ले लिया। उसके बाद इसमें देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, वो ये वाला है। इसके पीछे ज़ीरोज़ की तादाद बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आनी है, उससे पहले जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो इनसे ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे तो कोई भी नहीं थी, तो आगे कम से कम 1 होनी चाहिए, यानी कि एक कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो जाए। 3 5 7, इसके आगे वाली रो में मज़ीद एक ज़्यादा होनी चाहिए, 1 9। ये थी एचेलॉन फॉर्म। अब ये पहली कंडीशन थी कि वो एचेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तब होगा अगर वो पहले एचेलॉन फॉर्म में आ जाए। दूसरी कंडीशन ये है द पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट वो होता है जो, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो का जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, 1 है, ये इसका पिवट एलिमेंट है। सेकंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 3 है, ये इसका पिवट एलिमेंट है, ये इसका पिवट एलिमेंट है। ठीक है, तो द पिवट एलिमेंट ऑफ ईच रो इज़ 1। अब यहाँ पर इसका पिवट एलिमेंट 1 था, इसका 3 था, इसका 1 था। वो कहता है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हर पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए। ये एचेलॉन फॉर्म में ये शर्त नहीं थी, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ये है। एंड ईच एंट्री इन पिवट कॉलम इज़ 0। जिस कॉलम के अंदर पिवट एलिमेंट मौजूद होता है, जैसे यहाँ पर ये 1 मौजूद है, उसको बोला जाता है पिवट कॉलम। वो बोल रहा है एंड ईच एंट्री इन पिवट कॉलम इज़ 0 एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा उस पिवट कॉलम के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी के सारी 0 होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की। फर्स्ट मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, एक पिवट एलिमेंट 1 3 1, आगे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, 0 0 लिख रहा हूँ। उसके बाद ये 1 था, इसके नीचे 0 होनी चाहिए, यानी इसके ऊपर भी नीचे भी 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं फिर 1 ले लेता हूँ, इसके ऊपर 0 है, नीचे भी 0 होना चाहिए। यहाँ पर भी 1 ले लेता हूँ, नीचे 0 है, ऊपर भी 0 होना चाहिए। अब ये जो मैट्रिक्स बन गया ना, ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है। एचेलॉन फॉर्म तो बन रही है कि यहाँ पर ज़ीरोज़ की तादाद नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले बिल्कुल नहीं है। सेकंड रो में नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद 1 है, थर्ड रो में 2 है, यानी ये एचेलॉन फॉर्म की कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म की शर्त ये थी कि ये जो पिवट एलिमेंट हैं इनके नीचे भी 0 होनी चाहिए, ऊपर भी 0 होनी चाहिए, जैसे कि ये। तो ये रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म की एग्जांपल है। अब कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है सिर्फ वही रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, वो रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में होगा, लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे ले लें जी 1 0 0 0, देन 0 0 1 0। देखें यहाँ पर नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद 2 है, तो इट मीन्स यहाँ पर ज़्यादा है। तो एचेलॉन फॉर्म पे पहले फोकस है हमारा। तो 0 0 0 1, तो इसमें 3 है, ज़ीरोज़ की तादाद यहाँ पर 2 थी, यानी कि एचेलॉन फॉर्म की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। और लास्ट रो में 0 0, यानी कि ज़ीरोज़ रो जो है वो एंड पे है। अब ये एचेलॉन फॉर्म में है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में भी है। क्यों? क्योंकि ये देखें ये 1 है, इसके ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। इसमें जो पिवट एलिमेंट है वो 1 आ रहा है, एक तो देखें 1 2 3 जगहों पे आ रहा है। और पिवट एलिमेंट में पिवट कॉलम के अंदर 1 के अलावा बाकी सारे 0 हैं, 1 के अलावा बाकी सारे 0 हैं, इधर भी 1 के अलावा बाकी सारे 0। अब यहाँ पे तो पिवट एलिमेंट है ही नहीं ना, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। उसने कहा था कि जो पिवट कॉलम है उसके अंदर 1 के अलावा बाकी सारी की सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ये था रिड्यूस एचेलॉन का फॉर्म का थोड़ा सा कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। एक हम मैट्रिक्स लेंगे, उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
पहले एचिलॉन फॉर्म बनेगी, बाद में रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनेगी। तो आइए देखते हैं उसको। डिस्कस करने से पहले मैं एक और एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है वो रेड्यूस एचिलॉन में लाजमी 1 होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं 0 लिख देता हूँ, 1 यहाँ पर आ गया, तो फर्स्ट रो है, रो के अंदर लाजमी कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट तो होना चाहिए, ये शर्त है, क्योंकि नहीं तो वो एचिलॉन फॉर्म में नहीं बनेगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में नहीं है तो वो कभी भी रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म में लाने के लिए हमें उसकी एचिलॉन फॉर्म भी चाहिए और साथ ये भी एंट्री चाहिए कि पिवट एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे जो है रोज़ की तादाद सॉरी ज़ीरोस जो सारी की सारी ज़ीरोस होनी चाहिए। 0 1 0 0 देन 0 0 1 0 0 0 0 1। अब आप इस पर गौर करें, यहाँ पर ये पिवट एलिमेंट है इसका, और यहाँ पे फर्स्ट इससे पहले ज़ीरोस की तादाद 1 है। अब इधर आ जाए, यहाँ पर जो पिवट एलिमेंट है इससे पहले ज़ीरोस की तादाद 2 है, यहाँ पे 3 है, इट मीन्स कि एचिलॉन फॉर्म में है। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, जो पिवट एलिमेंट है उसके नीचे और ऊपर 0 होनी चाहिए। ऊपर तो खैर है ही नहीं ना, तो नीचे और ऊपर ज़ीरोस होनी चाहिए। ऊपर यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके नीचे कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाए। तो ये भी रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म की ही एक एग्जांपल है। इसको हम रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री है ना वो आपने 1 फिक्स कर लेनी है। अगर 1 नहीं बनी तो किसी तरह से बना दें रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए। अब 1 के नीचे वाली एंट्रीज़ को 0 करेंगे, हमने 0 0 ही बनाने हैं 1 के अलावा। यहाँ पे डायगोनल में या कहीं पे भी 1 बना के उसके ऊपर नीचे क्या बनाना है, सारे के सारे 0 होने चाहिए और कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए 0 और 1 के अलावा। सॉरी यहाँ पर है पिवट कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा जी R2 प्लस -2 R1, यानी कि रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 के साथ प्लस करेंगे। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 2 0, -6 + 1 -5, 2 + 4 6। सेम यही काम यहाँ पे करेंगे। ये रो 3 है, रो 3 प्लस -3 रो 1, -3 को रो 1 से करें, -3 + 3 0, -3 को 3 से किया मल्टीप्लाई, -9, -9 + 4 -5, -3 को -1 से किया 3, 3 - 5 -2। तो ये 1 के नीचे एंट्रीज़ को 0 बना दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा यहाँ पर 1 बनाना है, क्योंकि हम डायगोनल एंट्रीज़ को अगर 1 बना के ऊपर और नीचे ज़ीरोस बनाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी है। डायगोनल एंट्रीज़ को हम 1 बनाएंगे, लेकिन मैंने बताया था कि एचिलॉन फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डायगोनल को ही 1 बना के ऊपर नीचे 0 बनाएं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो रो 2 और रो 3 है इसकी ये दोनों एंट्रीज़ एक जैसी हैं, हमने ज़ीरोस तो बनाने ही हैं। अब ज़्यादा आसान रहेगा कि अगर आप इस -5 की मदद से इस -5 को 0 बना दें। तो 1 3 -1 0 -5 6। अब दोनों नेगेटिव में है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए। 0 - 0 0, -5 माइनस इंटू -5 हो जाएगा 0, 6 माइनस इंटू -2 कितना हो जाएगा 8। अब आपने यहाँ पर 1 बनाना है, क्योंकि पिवट एलिमेंट ये वाला बनना है और पिवट एलिमेंट वो 1 होना चाहिए, रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म की शर्त है। और अभी अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो ये एचिलॉन फॉर्म में आ चुका है, इसकी रेड्यूस बनाने वाली रहती है रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म। रेड्यूस कब बनेगी? अब ये एचिलॉन फॉर्म में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरोस की तादाद बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर 1 है यानी 1 ज़्यादा है, यहाँ पर 2 है यानी कि उससे 1 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर 1 बनाएंगे रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 5 से डिवाइड कर दें इस रो को 1 और ये बन गया जी -6/5। यहाँ पर लिख दें -1/5 रो 2। रो 3 को वैसे का वैसे लिख दें 0 0 8। अब आपने करना है कि 1 के नीचे 0 बन गया, अब 1 के ऊपर 0 बनाना है। तो थर्ड रो को वैसे लिख दें 0 0। इसको मैं लिख रहा हूँ 1 यहाँ पर। क्यों लिख रहा हूँ? मैंने इसको जी 8 के साथ डिवाइड कर दिया, पहले ही कर दिया, बाद में मैं यहाँ पर लिख दूँगा। फिर इस 1 की मदद से ऊपर 0 बनाना है, 0 1 -6/5। अब कैसे करेंगे? रो 1 में चेंज लेके आना है, रो 1 पहले लिखता हूँ प्लस -3 रो 2। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इस +3 के साथ प्लस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 + 1 1, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 + 3 0, -3 को -6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/5,
इस 18/5 को प्लस कर देंगे -1 में, यानी कि ये आ जाएगा 13/5। तो यहाँ पे बच गया 13/5। ये पिवट एलिमेंट था, इसके ऊपर और नीचे जीरोस बन चुकी हैं। अब ये वाला जो थर्ड रो का पिवट एलिमेंट है, इसके ऊपर जीरोस बनाना बाकी है। ये लास्ट स्टेप है हमारा, फिर वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, अब आप देखें जो थर्ड रो है इसको हमने वैसे लिख देना। ये जो 1 है ना, ये वाला, इसकी मदद से ये बनेगा। आपने रो 2 में चेंज लेके आना है, तो पहले लिखें रो 2 प्लस। अब आपने क्या करना है, 6/5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसके साथ प्लस कर देना है ताकि वो 0 हो जाए। रो 3 को 6/5 से प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से क्या 0, 0 + 0 0, फिर 0 + 1 1। 6/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6/5 - 6/5 0। सेम इसी तरह से रो 1 के साथ करेंगे, क्योंकि ये रो 1 की इस एंट्री को भी 0 बनाना है। रो 1 प्लस, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 13/5 है पॉजिटिव में, तो नेगेटिव 13/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 + 1, ये इनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, बात आएगी यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। -13/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -13/5, इसको इससे ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। आइडेंटिटी बन गया। मैंने पहले भी बताया था कि आइडेंटिटी भी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में होता है, लेकिन आइडेंटिटी से हट के भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारे पास आ चुकी है इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। यहाँ पर एक कंडीशन हमने नहीं लिखी थी, 1/8 रो 3, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और मैट्रिक्स के हवाले से फ़िलहाल हमने वीडियोस बनाना शुरू किया है। मैट्रिक्स में आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप हमें कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होके वहाँ पर हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम वीडियोस बना देंगे। और हमारे हर वीडियो के अंदर जो लिंक, जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। खुदा हाफिज़।